नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं रवि ठाकुर। कश्मीर में जब भी जवान आतंकियों के सफाई के मिशन पर निकलते हैं, उनका सामना पाकिस्तान के इशारे पर चलने वाले अलगाववादी और पत्थरबाजों से होता है। अब तक हमारे जवान गुस्से का खून पीकर भी पत्थरबाजों पर डायरेक्ट एक्शन नहीं करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब पत्थरबाजों के इजरायली इलाज की तैयारी हो गई है, इसलिए सावधान पत्थरबाज। अब पत्थर फेंका तो बुलेट चलेगी। इस बार आतंकियों के साथ साथ उनका साथ देने वालों का भी पूरा हिसाब होगा। इस बार सबका हिसाब होगा, हिसाब पूरा होगा। कश्मीर में जो बंदूक उठाएगा वो मारा जाएगा। I know in a Kashmiri society, mother has a great role to play. Through you, I would request all the mothers of Kashmir to please request their sons who have joined terrorism to surrender. Anyone who has picked up a gun will be killed and eliminated. सावधान पत्थरबाज। अब पत्थर फेंका तो बुलेट चलेगी। पत्थरबाजों का पक्का इलाज। ऑपरेशन इजराइल। विस्तार से कश्मीर की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इजराइल की ये तस्वीर देख लीजिए। बाईस फरवरी 2019 हेब्रोन इजराइल। पत्थरबाजों पर डायरेक्ट एक्शन की ये तस्वीरें जिस शहर की है उसे इजराइल हेब्रोन और फिलिस्तीन अल खलील कहता है। यरूशलेम से 30 किलोमीटर दूर वेस्ट बैंक के सबसे बड़े इस शहर को ये सड़क दो हिस्सों में बांटती है। एक इजराइल के हिस्से में है और दूसरा फिलिस्तीन के नियंत्रण में। सड़क पर एक गेट है और ये फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारी इसी गेट को खुलवाने के लिए फिलिस्तीन की ओर से प्रदर्शन कर रहे थे। जब तक ये प्रदर्शन शांति से चल रहा था सब ठीक था, लेकिन उसके बाद वही हुआ जो कश्मीर में होता आया है। फिलिस्तीन की शह पर लोगों ने हाथ में पत्थर उठा लिए और इजरायली फोर्स पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ तस्वीरों में आपके सामने है। अब जरा ये भी सुन लीजिए कि जहां प्रदर्शन हो रहा है वहां 25 साल पहले क्या हुआ था। 25 साल पहले भी फिलिस्तीनियों ने ऐसे ही इजरायली फोर्स पर अटैक कर दिया था। 1994 में इसी जगह इजरायली फोर्स के डायरेक्ट एक्शन में 29 फिलिस्तीनी पत्थरबाजों को गोली मार दी गई थी। अब एक दूसरी तस्वीर देखिए। घाटी में हिंदुस्तान की खाकर पाकिस्तान की जी हजूरी बजाने वाले अलगाववादियों पर शिकंजा कसना शुरू हुआ और यासिन मलिक को हिरासत में लिया गया। पाकिस्तान और देश के दुश्मनों का साथ देने वाले अलगाववादी नेताओं के इशारे पर एक बार फिर कश्मीर में पत्थरबाजी की कोशिश की गई, लेकिन इस बार सीआरपीएफ पत्थरबाजों को माफ करने के मूड में नहीं थी।
और उसके बाद क्या हुआ, तस्वीर देखकर समझ जाइए। पुलवामा हमले के बाद केंद्र सरकार यहां जम्मू कश्मीर में अलगाववादी संगठनों और हुर्रियत के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए इन पर प्रतिबंध लगा सकती है। सूत्रों की माने तो ये केंद्र सरकार की तरफ से आज शाम या आने वाले 1 या 2 दिन तक ऐलान किया जा सकता है। और जिस भी प्रकार से यहां इसकी शुरुआत कल श्रीनगर में तब हुई थी जब एक फोर्सेस की उच्च स्तर की बैठक हुई, उसमें चीफ सेक्रेटरी के अलावा राज्यपाल के होम सलाहकार भी शामिल थे। शाम होते होते केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया कि 100 के करीब पैरामिलिट्री फोर्सेस की अधिक कंपनियां यहां श्रीनगर भेजी जा रही है। और शाम को ही अलगाववादी नेता यासीन मलिक की गिरफ्तारी हुई और रात के दौरान जमात इस्लामी के खिलाफ पूरी कश्मीर घाटी में छापेमारी होती रही। उनके सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत हुआ माफ करना, बहुत हुआ पत्थर खाकर ड्यूटी बजाना, बहुत हुआ अपने ही देश में देश के खिलाफ नारे सुनना। अब कश्मीर में अलगाववादियों की पाकिस्तानी चाल कामयाब नहीं होगी। देश के खिलाफ आवाज लगाने वालों की आवाज बंद कर दी जाएगी। I know in a Kashmiri society, mother has a great role to play. Through you, I would request all the mothers of Kashmir to please request their sons who have joined terrorism to surrender. Anyone who has picked up a gun will be killed and eliminated. अब इरादा साफ है, पाकिस्तान की साजिश से कश्मीर को बचाना है और आतंकी इरादों से कश्मीरियों को बचाना है। भाइयों बहनों, हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, मानवता के दुश्मनों के खिलाफ है। हमारी लड़ाई कश्मीर के लिए है, कश्मीर के खिलाफ नहीं है। कश्मीरियों के खिलाफ नहीं है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुछ वक्त पहले पत्थरबाजों से निपटने के लिए एक नई रणनीति बनाई थी। पुलिस के कुछ जवान आम नागरिकों की तरह कपड़े पहनकर और मुंह पर कपड़ा बांधकर पत्थरबाजों की भीड़ में शामिल हो जाते थे और फिर पत्थरबाजों को धर दबोचते थे। ये रणनीति जम्मू कश्मीर के लिए नई है, लेकिन हिंदुस्तान के भरोसेमंद दोस्त इजराइल की सेना फलस्तीनी पत्थरबाजों से निपटने के लिए ऐसा ही करती है। देखिए, ये समस्या 20-22 साल पहले इजराइल में थी। उन्होंने भी फैसला किया कि बहुत कड़ा संदेश देने की जरूरत है पत्थरबाजों को। तो पहले उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग किया, कई लोगों की मौत हुई और उन्होंने घोषणा की कि जो भी ये पत्थर फेंकेंगे उनकी ही मौत नहीं होगी, उनके पूरी परिवार, उनका पूरा घर पत्थर कंक्रीट स्ट्रक्चर बना दिया जाएगा। तो जब ऐसा हुआ उसके बाद आज तक पत्थरबाजी नहीं हुई इजराइल में। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार अब कश्मीर घाटी में अलगाववादियों पर कड़ी कार्रवाई के साथ साथ पत्थरबाजों पर भी कड़ी कार्रवाई करने का मन बना चुकी है। पैरामिलिट्री फोर्सेस को इजराइल की तर्ज पर ट्रेन किया जा रहा है। जिस प्रकार से इजराइल में पत्थरबाजों से फोर्सेस निपटते हैं, उसी टेक्नोलॉजी और उसी जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार अब कश्मीर घाटी में अलगाववादियों पर कड़ी कार्रवाई के साथ साथ पत्थरबाजों पर भी कड़ी कार्रवाई करने का मन बना चुकी है। पैरामिलिट्री फोर्सेस को इजराइल की तर्ज पर ट्रेन किया जा रहा है। जिस प्रकार से इजराइल में पत्थरबाजों से फोर्सेस निपटते हैं, उसी टेक्नोलॉजी और उसी तरह के बल का इस्तेमाल अब कश्मीर घाटी में किया जाएगा पत्थरबाजी पर रोक लगाने के लिए और पत्थरबाजों को यहां रोकने के लिए। इजराइल डिफेंस फोर्स दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक है। आईडीएफ के अंडरकवर एजेंट्स फलस्तीन के प्रदर्शनकारियों की भीड़ में शामिल हो जाते हैं और पत्थरबाजी शुरू होते ही ये अंडरकवर एजेंट्स पत्थरबाजों को या तो पकड़ लेते हैं या फिर उन्हें भड़काने वालों का काम तमाम कर देते हैं। यदि कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में यदि बात कीजिए तो हमको एक बहुत कड़ा संदेश देने की जरूरत है कि पत्थरबाजी कल्पेबल होमिसाइड है, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर।
और उसी आईपीसी के तहत इनको चार्ज करना चाहिए। आप एक नेता पर पत्थर भेजें, फेंकें या कालिख या इंक फेंकें तो आप अरेस्ट हो जाएंगे। फौज पे यदि पत्थर फेंकें तो आप भटके हुए नौजवान हैं। ये क्या लॉजिक है? कश्मीर में पाकिस्तान के इशारे पर बोलने और आतंकियों का साथ देने वाले 24 से ज्यादा अलगाववादी नेता हिरासत में लिए गए। अलगाववादियों ने बौखलाहट में एक बार फिर कश्मीर में फिजा खराब करने की कोशिश की, लेकिन इस बार सीआरपीएफ के जवान किसी नरमी के मूड में नहीं दिखे। पत्थरबाजों को दौड़ा दौड़ा कर सबक सिखा दिया गया। पहले सरकार को सूचना कर देनी चाहिए कि ये पत्थरबाजी अब आतंकी ट्रीट होंगे, जो कि सरकार ने ऑलरेडी कर दिया है, और सख्त कार्रवाई। जो हाथ में पत्थर उठाएगा वो गोली खाएगा, ये संदेश देने की जरूरत है। पैरामिलिट्री फोर्सेस को गाड़ियों से श्रीनगर के पुलिस कंट्रोल रूम और दूसरी जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। कुछ फोर्सेस की तैनाती तुरंत श्रीनगर के कुछ इलाकों में की जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से यहां कल देर शाम से ही अलगाववादियों और जमात के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई, उसको देखते हुए आज श्रीनगर और दक्षिणी कश्मीर के कुछ इलाकों में पत्थरबाजी हुई, और यही कारण है कि फोर्सेस को जल्द से जल्द कश्मीर घाटी के उन बागों में तैनाती की जा रही है जहां पर इस मामले को लेकर बवाल होने के संकेत नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मुजफ्फर रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक गिरफ्तारी से बौखला गए अलगाववादी, तो उन्होंने कश्मीर में आतंक का पत्थर प्लान रिएक्टिव करने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। इस वक्त देश के जांबाजों के सीने पर पत्थर कोई हिंदुस्तानी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इजराइल फोर्स चुन चुनकर दुश्मन को खत्म करने के लिए जानी जाती है। इजरायली फोर्स अपने हर नागरिक की हिफाजत के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए जानी जाती है, और उसी इजराइल ने हिंदुस्तान से कहा बिना शर्त हर मदद के लिए तैयार है। इजराइल के राजदूत डॉक्टर रॉन मल्का ने साफ साफ कहा, आतंकवाद से रक्षा के लिए इजराइल बिना शर्त भारत की हर मदद को तैयार है, और इस मदद की कोई सीमा नहीं है। इजराइल ने आतंक के खिलाफ भारत को मदद की पेशकश करते हुए यह भी कहा कि भारत को विशेष तौर पर आतंकवाद के खिलाफ बचाव करने में मदद करने के लिए तैयार है, क्योंकि आतंकवाद विश्व की समस्या है, न सिर्फ भारत और इजराइल की। यानी अब कश्मीर में अलगाववादियों का पत्थर प्लान नहीं चलेगा। फिर भी किसी ने पत्थर या हथियार उठा लिए तो आतंकियों का साथ देने वालों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा जो उन्हें हमेशा याद रहेगा।